हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कंप्यूटर का एक लेसन है लाइनक्स। लाइनक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम हो। हर तरह के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आप भी अनुमान लगाइए। सबके 4 ऑप्शन है, कौन ऑप्शन सही हो सकता है इसको आप गेस कीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में। जैसे पहला क्वेश्चन है, लाइनेक्स को विकसित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। लाइनेक्स को जिन्होंने विकास किया था, लाइनेक्स को विकसित किया था, उस व्यक्ति का क्या नाम है। 4 ऑप्शन है, बिल गेट्स, लाइनेक्स टॉरवेल्ड, केन थॉमसन, डेनिस रिची। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। बिल गेट्स नहीं है। बिल गेट्स जो है फेसबुक को बनाने वाले हैं। केन थॉमसन यह जो है, और डेनिस रिकी यह भी नहीं होगा। तो लाइनस टॉरवेल्ड, मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताया था कि पहले क्या होता था कि जो भी लोग अपना इन्वेंशन करते थे, खोज करते थे, उनके नाम से उस चीज़ का नाम पड़ जाता था। तो लाइनक्स से कोरिलेटेड कौन सा है, लाइनस। तो यह जो है लाइनस टोरवेल्ड जो है लाइनक्स के खोज किया था। लाइनस एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एक विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार से लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन विंडोज़ में कीबोर्ड में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन लाइनक्स में बहुत सारे कमांड को उनको याद रखना पड़ता है। हर कमांड के लिए अपनी अपनी की होती है, उस की को याद रखना पड़ता है या फिर उसको कहीं पर लिख करके रखना पड़ता है, जिससे सब उस पर काम किया जा सके। लाइनक्स को जो है इस पर वर्क करने के लिए कीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी पड़ता है। लाइनक्स का यूज होता है बड़ी बड़ी संस्थाओं में, क्योंकि यह जो है लाइनक्स क्या होता है कि लाइनक्स में सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए लाइनक्स में बड़ी बड़ी कंपनियों में, एमएनसी कंपनियों में लाइनक्स का यूज किया जाता है। यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम लाइनस टॉरवेल्ड है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइनक्स का विकास कब हुआ था। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सही है। 1968, 1969, 1970 या फिर 1991। तो दोस्तों 1969 में इसका इन्वेंशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन यह इन्वेंशन हुआ नहीं था। यह जो है ये यूनिक्स का 1969 में यूनिक्स को बनाया गया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर जो है उसका मॉडिफिकेशन किया गया फिर, लेकिन जो लाइनक्स का विकास एक्चुअल में हुआ वो 1991 में हुआ। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 1991। हालांकि वह जो है स्टार्ट 1968 से ही हुआ और मॉडिफिकेशन होते होते हुआ जो है, लेकिन यह लाइनक्स का पहला संस्करण जो 0.1 को प्रतिपादित किया गया या इसको रिलीज़ किया गया 1991 में रिलीज़ किया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा लाइनक्स का विकास कब हुआ था, तो 1991 1991 में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइनक्स की मुख्य डायरेक्टरी का क्या नाम है। दोस्तों लाइनक्स की मुख्य डायरेक्टरी का नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है यह बताना है। रूट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, बिन डायरेक्टरी या बूट डायरेक्टरी। लाइनक्स की मुख्य डायरेक्टरी कौन सी होती है। तो दोस्तों मुख्य डायरेक्टरी जो होती है रूट डायरेक्टरी होती है। यह सब नहीं होगा, यह सब सेकेंडरी डायरेक्टरी होती है, लेकिन रूट जो होती है मुख्य डायरेक्टरी होती है। तो पहला नंबर ऑप्शन होगा लाइनक्स की मुख्य डायरेक्टरी जो होती है वह जो है रूट डायरेक्टरी होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइनक्स निम्नलिखित में कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमको बताना है। 4 ऑप्शन है, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों लाइनक्स का सिंगल यूजर भी है, मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है, यानी कि यह जो है चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनमें से सभी, यानी सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, इनमें से सभी। तो यह जो है हमारा ऑप्शन सही होगा।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। KDE का पूरा नाम क्या है? KDE का पूरा नाम क्या है? अक्सर पूछ देता है एग्जाम में, KDE का पूरा नाम बताइए। तो हमको बताना है। इसके 4 ऑप्शन है। कल्पना डाटा एंट्री, के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, किड्स डाटा एरर या कूल डाटा इन्वायरमेंट। दोस्तों KDE का पूरा नाम होता है, यह जो है के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा, के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। KDE का फुल फॉर्म पूरा नाम के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होगा, बाकी सब रॉन्ग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी को देखने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी को देखने के लिए क्या आर्डर दिया जाता है? तो इसमें आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, CP, mkdir या ईज या CD। तो दोस्तों CP कमांड का प्रयोग जो होता है वो कॉपी लाइनक्स में कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो यह ऑप्शन हमारा गलत होगा, यह जो है CP कमांड नहीं होगा, यह नहीं होगा। mkdir का प्रयोग डायरेक्टरी का निर्माण करने में किया जाता है, तो यह भी ऑप्शन सही नहीं होगा। लाइनक्स में डायरेक्टरी को देखने के लिए क्या किया जाता है, कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? और ईज कमांड का प्रयोग जो होता है वह ईज कमांड का प्रयोग किसी भी डायरेक्टरी में क्या है यह देखने के लिए किया जाता है, तो यह भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा, ईज कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किसी डायरेक्टरी में क्या है यह देखने के लिए किया जाता है। सामग्री के मतलब उसके डायरेक्टरी के अंदर क्या है, इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो CD कमांड हमारा सही ऑप्शन है। लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी को देखने के लिए क्या आदेश या ऑर्डर दिया जाता है, कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो CD कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो 4th नंबर ऑप्शन हमारा सही है, CD कमांड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइनक्स में कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने अभी बताया ऊपर कि कॉपी करने के लिए CP कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो CP हमारा ऑप्शन सही होगा। और mkdir का प्रयोग अभी मैंने बताया कि लाइनक्स में डायरेक्टरी को बनाने के लिए किया जाता है। और ईच कमांड का प्रयोग किसी डायरेक्टरी के अंदर क्या है यह देखने के लिए किया जाता है। तो यह भी गलत होगा, यह भी गलत होगा। हमारा पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। CD कमांड का प्रयोग अभी मैंने ऊपर बताया, तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन होगा CP कमांड। CP कमांड का प्रयोग जो है कॉपी करने के लिए किया जाता है। जिसे कॉपी पेस्ट होता है, कंट्रोल विंडोज़ में क्या करते हैं, Ctrl+C करते हैं तो हमारा कॉपी हो जाता है। Ctrl+V करते हैं, कीबोर्ड का बटन दबाते हैं Ctrl+V, तो हमारा वह पेस्ट हो जाता है दूसरे जगह पे। तो उसी प्रकार से लाइनक्स में कॉपी करने के लिए CP कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन। लाइनक्स में इस कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अभी ऊपर मैंने बताया था, लाइनक्स में इस कमांड का प्रयोग किसी डायरेक्टरी के अंदर क्या है वह देखने के लिए किया जाता है। किसी डायरेक्टरी के अंदर सामग्री को देखने के लिए किया जाता है। तो अंदर क्या चीज़ है, किसी डायरेक्टरी के अंदर, किसी फाइल के अंदर क्या है, तो यह देखने के लिए किया जाता है। तो सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। किसी डायरेक्टरी की सामग्री को, देखिए हमारा 2 ऑप्शन इसमें कोरिलेटेड है, किसी फाइल की सामग्री को देखने के लिए या फिर किसी डायरेक्टरी की सामग्री को देखने। तो डायरेक्टरी की सामग्री को देखने के लिए किया जाता है इस कमांड का प्रयोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी फाइल की सामग्री को पूरी स्क्रीन पर देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? पूरी स्क्रीन पर, जैसे कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन होता है विंडोज़ में। किसी भी फाइल में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन होता है विंडोज़ में, अगर हम खोलते हैं तो उसी प्रकार से किसी फाइल की सामग्री को पूरी स्क्रीन पर देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है लाइनक्स में? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा मोर कमांड। मोर मतलब अधिक, मोर मतलब अधिक, यानी कि A नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा, मोर कमांड। कैट नहीं होगा, ईज नहीं होगा, IPR नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, मोर कमांड। मोर मतलब अधिक। लाइनक्स किस प्रचलित तंत्र के समतुल्य है? लाइनक्स किसके समतुल्य यानी किसके जैसे है? तो लाइनक्स जो होता है वह जो है
यूनिक्स की तरह है। लाइनक्स हमारा लाइनक्स जो होता है वह यूनिक्स की तरह है। जिससे यूनिक्स में वर्क होता था उसी प्रकार से लाइनक्स में भी वर्क होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर यूनिक्स। लाइनक्स और यूनिक्स इस प्रश्न तंत्र के समतुल्य यानी कोरिलेटेड है। तो वह जो है यूनिक्स। ऐसे भी दे सकते हैं एक्स एक्स, लास्ट में एक्स है, NIUX है, इसमें NIX है। तो इस किससे समतुल्य है? यूनिक्स के समतुल्य है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। डायरेक्टरी का निर्माण किया जा सकता है। डायरेक्टरी का निर्माण कैसे किया जाता है? तो आपको बताना है। सही आंसर RMDIR, DIR, MKDIR या फिर कैट। दोस्तों अभी मैंने बताया कि डायरेक्टरी को बनाने के लिए MKDIR प्रयोग किया जाता है। तो MKDIR हमारा सही आंसर होगा। लाइनक्स से डायरेक्टरी का निर्माण किया जा सकता है तो यह जो है MKDIR द्वारा। DIR मतलब डायरेक्टरी होता है तो यह गलत होगा। RMDIR का प्रयोग जो है इससे जो है डायरेक्टरी को नष्ट किया जाता है। तो यह भी नहीं होगा। RMDIR से नष्ट किया जाता है यानी कि डिलीट किया जाता है। तो यह भी नहीं होगा। और हमारा कैट कमांड के द्वारा यह जो है इस कमांड की सहायता से पूर्व निर्मित फाइलों में लिखे डाटा को कंप्यूटर पर प्रदर्शित किया, यानी कि पहले से जो लिखा हुआ डाटा है उसको स्क्रीन पर लाया जाता है। तो यह कैट कमांड भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन है MKDIR। MKDIR से डायरेक्टरी को की बनाया जाता है, डायरेक्टरी का निर्माण किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइनक्स OS का मूल मान है। OS का मूल मान यानी कि किसका है? OS ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल मान कौन सा है? वह जो है हमारा कर्नेल है। कर्नेल हमारा मुख्य होता है। कर्नेल को मुख्य मान बोला जाता है या फिर कर्नेल जो होता है मेन लाइनक्स के अंदर का होता है। तो कर्नेल हमारा सही ऑप्शन होगा। सेल के अंदर ही जो है कर्नेल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सबसे अंदर हार्डवेयर होता है, उसके बाद से कर्नेल होता है, फिर उसके ऊपर सेल होता है, फिर उसके ऊपर यूजर प्रोग्रामर या अदर सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारा OS का मूल मान जो है कर्नेल होता है। कर्नेल क्या करता है? या ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है हार्डवेयर और सेल के बीच में रहता है। और यह भाग में ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य लोडर या प्रोग्रामर का कार्य करता है। तो कर्नेल हमारा मुख्य आंतरिक निर्देश देता है। तो यह जो है हमारा ऑप्शन सही होगा कर्नेल। चलिए अगला क्वेश्चन होगा। यह सेल नहीं होगा क्योंकि सेल जो होता है कर्नेल के बाद होता है। यूटिलिटी भी नहीं होगा, सर्विस प्रोग्राम भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा लाइनक्स OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। यह जो मूल मान होता है कर्नेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। लाइनक्स कर्नेल को विकसित किया था, मतलब कर्नेल को किसने विकसित किया था यानी डेवलप किया था यानी खोज किया था, किसने किया था? तो हमको बताना है। 4 ऑप्शन है। लिक्स सेलवाल्ड, डेनिस लीरी, बिल गेट्स, पास्कल। पास्कल ने पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किया था, यह बहुत पहले किया था। तो यह नहीं होगा। बिल गेट्स ने जो है बिल गेट्स भी नहीं होगा। फेसबुक के प्रतिपादक है बिल गेट्स। डेनिस लीरी नहीं होगा। लीड्स इसका सही ऑप्शन होगा लिक्स शेरवाल्ड। लिक्स शेरवाल्ड इनका सही लाइनक्स को विकसित जिन्होंने किया था लिक्स शेरवाल्ड ने किया था। दोस्तों इस प्रकार के यह जो है लाइनक्स से कोरिलेटेड क्वेश्चन थे। और भी इसी प्रकार के क्वेश्चन मेरे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं अक्सर इस तरह के वीडियो को अपलोड करते रहता हूं। तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए और
इस तरह के क्वेश्चन को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए याद करते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।